चलें जी चलें। चलो सर। अरे अरे किधर जा रहे हो? मेरे 50 रुपए का बकाया निकालो। मेरे पास सिक्के नहीं है बाजी। मेरा मसला नहीं है, 5 रुपए निकालो मेरे। जाने देना चंदा। कैसे जाने दूं? हराम के पैसे हैं। और बाजी मेरे पास खुले बनी, देखो सारे 10-10 के नोट है। शर्म करो, इससे तो अच्छा जाके भीख मांग लो तुम। ओ बाजी ज्यादा बातें ना करो वरना। वरना? हाँ क्या करोगे? गरीबों को लूटने का नया तरीका ढूंढा है तुमने? छुट्टा नहीं है मेरे पास। और चल उस्ताद। क्या मतलब है? दो मेरे पैसे वापस। चलो पर पानी में डूब मरो तुम। क्या कर रही है चंदा? सब लोग देख रहे हैं। तो देखते रहे, मैं क्या करूं? इनका तो काम ही है देखना। सड़क के बीचों बीच कोई किसी को मार के चला जाए तो भी ये लोग देखते ही रहेंगे, ना कुछ बोलेंगे ना रोकेंगे। ब्लड प्रेशर काबू में रखा करो, एतराज की सिवा कुछ नहीं आता तुम्हें। फौजिया तुम भी ना इन्हीं लोगों की तरह आमियाना सोच की मालिक हो। हाँ क्योंकि मैं आम हूँ, पर मैं खास हूँ। क्या हुआ चंदा? मैं आई। कमाल की इंसान है, जो कहती है ठीक कहती है। बस जल्दी हाथ चला, दुकान बंद करके आया हूँ। खाने को 4 रोटियां तोड़ती हो और हाथों में दम नहीं। कर तो रही हूँ। तो खाक कर रही है, इतना वक्त लगा दिया। ग्राहक बंद दुकान देखकर वापस लौट रहे होंगे, नुकसान तेरा बाप पूरा करेगा। मैं उस मनहूस चंदा की जगह अगर बेटा जना होता ना तो बाजू बनता, मेरा दुकान संभालता। मगर ना, एक बेटा तो दे ना सकी और बातें करती है। चल जल्दी कर, हाथ चला। मैंने तुम्हें कह दिया, मैंने तुम्हें निकाल दिया इस घर से। चली जाओ, तुम आ जाओ। लगता है कासिम भाई की शामत लिखी है आज मेरे हाथ। छोड़ो चंदा, उनका जाती मामला है। क्या मतलब है? जाती मामला कह के हम जालिमों को शह देते हैं। घर में नहीं रखना, तुम आ जाओ यहाँ से। छोड़ो ना। चल उठ, निकल यहाँ से। क्या ड्रामा लगा अभी रखा है? निकल। भाभी ये क्या ड्रामा लगा रखा है कासिम भाई? मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम औरत पर हाथ उठाओ और चंदा देखती रहे। चंदा क्या हुआ है नौरीन भाभी? उधर मत देखो, मुझे देखो। अब बोलो क्या हुआ है? कासिम कहते हैं कि मैं बांझ हूँ, इसलिए मुझे घर से निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आती कासिम भाई? सुना नहीं है तुमने? रिस्क औरत की किस्मत से आता है और औलाद मर्द के नसीब से। अब तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं लिखी तो इसमें नौरीन भाभी का क्या कसूर है? चंदा ये मेरे घर का मामला है। ये औरत के हक का मामला है। औरत पर जुल्म करोगे चंदा जरूर बोलेगी। निकल यहाँ से, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। आराम से समझा रही हूँ, ये सारा तमाशा बंद कर दो और आइंदा नौरीन भाभी पर हाथ मत उठाना, वरना चंदा ऐसा तमाशा करेगी पूरा मोहल्ला देखेगा, समझे? नौरीन भाभी आज के बाद कासिम भाई तुम्हें कुछ कहें मुझे बताना, मैं देख लूंगी इन्हें। डरना मत तुम, ठीक है? जाओ अंदर। चंदा तुम मेरे घर के मामले में टांग अड़ा के अच्छा नहीं कर रही हो। क्या अच्छा है और क्या बुरा ये तो मुझे नहीं पता, मगर आइंदा तुमने नौरीन भाभी पर हाथ उठाया तो चंदा से बुरा कोई नहीं होगा। अख्तर चाचा ने शिकायत जो कर करना है कर लो, समझे? मगर जो आज किया है वो आइंदा मत करना। बस करो चंदा, चले चलो यहाँ से। चंदा चलो, जो हुआ सो हुआ, अब मूड ठीक करो। जब तक इन लोगों की जहालत नहीं खत्म होती मेरा मूड कभी ठीक नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उम्र भर तुम्हारा मूड खराब ही रहेगा। क्या मतलब? चंदा ये जहालत कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर मैं सारी जिंदगी इन लोगों के खिलाफ लड़ती रहूंगी। तुम क्यों खिलाफ रहती हो उतने लोगों के? मैं लोगों के नहीं, उनके जहनों में बुरी सोच के खिलाफ हूँ। मैं तो इंसान से बहुत प्यार करती हूँ और अगर सब लोग एक दूसरे से प्यार करना शुरू हो जाए ना तो फिर दुनिया जन्नत बन जाए। नॉवल पढ़ने छोड़ दो चंदा। ओ हरकतें देखी अपनी? मैंने क्या कह दिया है? कभी लड़की नहीं देखी बेशरम? ऐसे देख रहे हो जैसे खा जाओगे। इतनी जूतियां मारूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। अरे बहन जी, मैंने आपको क्या कह दिया? बहन बोल दिया ना तो चल निकल यहाँ से, वरना बहुत मारूंगी। निकल। देखा कैसा पेंदरा बदला इस आदमी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब मुझे ये बताओ कि अगर कासिम भाई ने अख्तर चाचा से तुम्हारी शिकायत कर दी तो क्या करोगी? माफी मांग लूंगी, सिंपल। अब घर चलें, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। हाँ चल। क्या हुआ चंदा?
क्या हुआ? फिर से दर्द हो रहा है? बहुत शदीद दर्द हो रहा है फौजिया। तुम ऐसा करो, मेरे साथ घर चलो, कुछ देर आराम कर लेना, फिर घर चली जाना। उठो उठो, शाबाश, उठो उठो। अब सर का दर्द कैसा है? कुछ बेहतर है अब, शुक्र है। लो, गर्मा गर्म चाय पियो। मेरे थैंक यू। चंदा, अपने सर का टेस्ट करवा लो। क्यों? अल्लाह ना करे कोई मसले वाली बात ना हो। क्या मतलब? देखो, यूं रोज रोज इतना शदीद दर्द होना कोई अच्छी बात नहीं। इससे पहले कि कोई बड़ी बीमारी हो जाए, मुकम्मल इलाज कराओ इसका। कॉलेज की फीस तक तो अम्मा लड़ लड़ के निकलवाती हैं अब्बा से। मेरी शक्ल देखने के रवादार नहीं है, इलाज के पैसे कहाँ से देंगे? तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। 100 साल जीऊंगी मैं। दुकान है जी। परचून की? जी जनरल स्टोर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कमाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी चंदा बहुत अच्छी है, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई सब जानती है। माशाल्लाह। कहाँ पर है चंदा? वो अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आई। अच्छा अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? बीए कर रही है खैर से। माशाल्लाह। अरे लो, चंदा आ गई। अरे वाह अम्मा, बिस्किट, निम्को, साथ में चाय। आज तो लगता है पूरी अयाशी हो रही है। आंटी, आप कौन है? ये लड़के की माँ है, तुम्हें देखने आई है, राशिदा। अच्छा, तो आप मुझे बहू बनाना चाहती हैं? हाँ चंदा, खैर से मैट्रिक पास है मेरा बेटा। माशाल्लाह, 10 जमातें पढ़ा हुआ है। करते क्या है मासूम? खैर से एलडीए के दफ्तर में नाइब कासिद है। माशाल्लाह अम्मा, नायब कासिद, वाह। 120 गज का मकान है मेरा। पहली बीवी कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। खिदमत तो नाम को नहीं थी, ना मेरी ना मेरे बेटे की। तलाक नहीं देते तो और क्या करते। ये तस्वीर है मेरे लाल की। अरे वाह, माशाल्लाह, गबरू नौजवान, पहले भी शादी खेल चुके हैं ये। भाई, जब बहू घर का काम नहीं करेगी तो कौन रखेगा उसे अपने घर में? तो आपको बहू नहीं नौकरानी चाहिए? क्या मतलब? चंदा चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। अम्मा, जिंदगी मैंने गुजारनी है। आंटी, आप जा सकती हैं। ये क्या मजाक है? चंदा, मजाक तो आपने लगा रखा है आंटी। अपने राजकुमार की गुण देखकर लड़की तलाश करें। बाहर जाने का दरवाजा वहाँ है। तौबा तौबा, गज भर की जबान है इस लड़की की। अच्छा, ये जाते जाते अपनी यूसुफ सानी की तस्वीर लेती जाओ, वरना बिला वजह इस पे रखकर समोसे खाने पड़ेंगे। और छुपा कर लेके जाना, कहीं फरिश्तों की नजर न लग जाए। चंदा बस कर। खाला, आप कहाँ चली? आपसे तो अभी मेरा हिसाब बाकी है। घर में ना बच्चे भूखे बैठे हैं, मुझे उन्हें खाना देना है। चली जाना चली जाना। एक बात अपने पल्ले से बांध लो, आज के बाद अगर इस घर में कोई भी रिश्ता लेकर आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। छोड़ो। हो नहीं लाती बाबा, नहीं लाती। जाओ अपने बच्चों को खाना खिलाओ। अब शाम को अपने बाप को तुम ही जवाब देना। हाँ अम्मा, अब्बा को मैं संभाल लूंगी। चंदा, अम्मा, चंदा, चंदा, अम्मा, चंदा, चंदा, मेरी बच्ची। अम्मा बहुत। हाँ हाँ, बस 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 2 मिनट। चल अपने बिस्तर पे लेट। आ जाओ। अरे बस मेरी बच्ची, बस यहाँ बैठो। छोड़ो छोड़ो। चल लेट जा मेरी बच्ची। हाँ बस, नहीं बर्दाश्त हो रहा। हाँ मेरी बच्ची, मैं दबा देती हूँ ना, मैं दबा देती हूँ। तुम सो जाओ मेरी बच्ची। या अल्लाह खैर। अख्तर चाचा, आओ कासिम मियाँ, क्या चाहिए? मदद चाहिए आपकी। कैसी मदद? आज मेरा अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया। तुम मुझे क्यों बता रहे हो तुम? इसलिए कि मेरे मामले में तेरी बेटी जरूर कूदती है। अरे क्या किया चंदा ने? वो बदतमीजी की, वो बदजुबानी की कि खुदा की पनाह
चंदा ने तुमसे बदतमीजी की? तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो चाचा, हमसाया होने का मतलब ये नहीं कि वो मेरे मामलात में टांग अड़ाती फिरे। तुमने भी रुखसाना चाची को बहुत बार पीटा, हम कभी बीच में आए? अगर उसका यही रवैया रहा ना चाचा, तो एक दिन तुम्हारी नाक कटवा देगी। देखो भी कासिम मियाँ, आज के बाद चंदा तुम्हें तंग नहीं करेगी। चाचा, अगर चंदा तुम्हारी बेटी ना होती तो मजा चखा देता। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप कर गया हूँ। देखो कासिम, मैं चंदा के रवैये की वजह से तुमसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद उस नामुराद से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। चाचा, आइंदा शिकायत ना ही हो तो अच्छा है। और रुखसाना, कहाँ मर गई है तू? जी, ये पानी। ओए, कहाँ है तेरी साहबजादी? कौन? चंदा? वाह, तूने बड़े 10 बेटे जने हैं जो मुझसे इस तरह से पूछ रही है। उसके सर में दर्द था, कॉलेज से आके सो गई। जा उठा के ला उसको। हे, अभी तो सोई है, जाग जाएगी थोड़ी देर में। पर हुआ क्या है? ये मनहूस जान लेकर रहेगी मेरी। अभी कासिम ने इसकी शिकायत की है मुझसे। शिकायत? कैसी शिकायत? मोहल्ले वालों के जाती झगड़ों में बोलती है तेरी बेटी। नाक कटवा के रख दी है मेरी, जान से मार दूंगा उसको। भला बेटी साथ की भी इस तरह से कोई शिकायत आती है? नहीं नहीं, जरूर कोई बात हुई होगी। मैं चंदा को जानती हूँ, बिला वजह किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करती वो। कर तरफदारी। तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अरे तेरे ही लाड प्यार ने उसको बिगाड़ के रखा है। पहले पूछ तो लें उससे, क्यों बिला वजह लाल पीले हो रहे हैं? बिला वजह? ये बेशर्मों की मलका, बेटी की घर में शिकायत आई है, ये वजह काफी नहीं है? अच्छा, चंदा जाग जाएगी तो पूछ लीजिएगा। पानी तो पिए ना। तेरे पानी की ऐसी की तैसी। उठ जाए ना वो तुरम खान की पोती, तो भेजना उसको मेरे पास। खाल उधेड़ के रख दूंगा उसकी। चंदा, उठ जाओ बेटा, शाम हो रही है। माँ उठ रही हूँ। उठ जाओ ना। माँ, हम्म, अब आ गए? अरे वो तो बहुत पहले से आ चुके हैं। चंदा, मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी कासिम से कोई बात हुई थी? अम्मा, आपको किसने बताया? जो पूछा है ना वो बताओ। अम्मा, मैं आज कॉलेज से वापस आ रही थी ना, तो कासिम भाई नौरीन भाभी को इतनी जोर जोर से पीट रहे थे, मुझसे रहा नहीं, क्या मैंने भी खरी खरी सुना दी। क्या जरूरत थी पराई आफत सर लेने की? कमाल कर रही हैं अम्मा, कासिम भाई इतनी जोर जोर से पीट रहे थे और नौरीन भाभी को घर से धक्के दे के निकाले थे सिर्फ इस बात पे कि वो उन्हें औलाद नहीं दे सकती। ये भी क्या बात हुई? अरे कासिम जाने नौरीन जाने, तुम कौन? माँ क्या हो गया, खुद ही तो कहती हैं चंदा तुम तो खुदाई खिदमतगार हो। कासिम ने तुम्हारे अब्बा से शिकायत की है और अब वो गुस्से में भरे बैठे हैं। खाना तक नहीं खाया उन्होंने। खाना नहीं खाया? हाँ, नहीं खाया। अब्बा हैं कहाँ? अपने कमरे में। तुम कहाँ चली? अब्बा को खाना खिलाने। तुम्हारी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं है वो। जानती हूँ अम्मा। तो फिर बैठ जाओ यहाँ। अम्मा, सुबह से भूखे होंगे वो, और फिर इस उम्र में फाका करेंगे ना तो कमजोर हो जाएंगे। मैं खाना देकर आता। अरे चंदा, क्या करती है ये लड़की? चंदा, वो तुम्हारी शक्ल से चढ़ते हैं और तुम? जब तक वो अपने दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे ना, खाना नहीं खाएंगे।
चंदा वो तुम्हें बहुत बातें सुनाएंगे, खामखा तुम्हारा दिल दुखेगा। फिर खाना तो खा लेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा खाना खा लें। थोड़ा सा जहर ला दे मुझे, वो फाँक लूंगा। नौरीन भाभी बेचारी रोज अपने नाकर्दा गुनाहों की मार खाती हैं। अब औलाद नहीं हुई तो इसमें उनका क्या कसूर है? आप खुद बताएं ना, एक कुदरती माजूरी है, नौरीन भाभी की इसमें क्या गलती? रुखसाना, ओए रुखसाना, हाँ जी। ले जा इस मनहूस को बाहर और बता दे इसको कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अब्बा मैं चली जाती हूँ, आप खाना खा लें। अब रिस्क से कैसा झगड़ा? इसको बताते कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। इसकी वजह से मेरा दिल दुखा है। कासिम से माफी मांगनी पड़ी है मुझे। अगर इसने ये हरकतें नहीं छोड़ी ना तो इसको घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। अब्बा हरकत नहीं, मैंने तो सबक सिखाया था कासिम भाई को। अगर वो दोबारा ऐसा करेंगे तो मैं फिर वही करूंगी जो पहले किया है। अरे या अल्लाह, इस नहुसत को उठा ले। बाप के सामने बदजुबानी करती है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। मरती भी नहीं है ये मनहूस। बाप के सामने बदजुबानी करती है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। मरती भी नहीं है ये मनहूस। फरीदन आई थी आज घर पे? जी आई थी। कोई रिश्ता बताया उसने? हाँ, एक बहुत ही गैर मुनासिब रिश्ता बताया था, मैंने साफ इनकार कर दिया। गैर मुनासिब? क्या मतलब? 40 साल उम्र थी लड़के की। मर्द बड़ा ही अच्छा होता है। मतलब आपको कोई एतराज नहीं? उम्र छोटी हो या बड़ी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू फरीदन को फोन कर और उसको बोल के कल उनको बुलवा ले। मगर अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है वो कर। मुझे हर सूरत में इस बोझ को कंधों से उतारना है। ठीक है, लेकिन एक बार फिर सोच लेना। जो कहता हूं ना वो करती जा, वरना तेरी लाडली के साथ साथ तुझे भी घर से निकाल दूंगा। चल दबाओ यहां से। चंदा, 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 चंदा! या अल्लाह, ये क्या हो गया? चंदा, चंदा! या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैंने इसको बाप को बताया था। चंदा, चंदा, मेरी बच्ची होश में हो। चंदा, 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 मेरी बच्ची होश में हो। चंदा, 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 होश में हो मेरी बच्ची। चंदा। एक ख़ास वक्त में शदीद सर दर्द होना, झटके पड़ना, मुंह से झाग निकलना, बेहोशी तारी हो जाना, ये कोई आम दर्द नहीं है। डॉक्टर साहब, मामूली सा दर्द होता है, गोली खाती हूँ तो ठीक हो जाता है। क्यों अम्मा? हाँ, चंदा ठीक कह रही है डॉक्टर साहब। देखिए, इस दर्द की वजह मालूम करने के लिए आपका सीटी स्कैन करवाना होगा। उसके बाद ही कुछ वसूख से कहा जा सकता है। मैं ये टेस्ट लिख रहा हूँ, आप ये टेस्ट करवा के फिर आप मेरे पास वापस आइए।
फिर देखते हैं। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है? रिपोर्ट आने पर ही बता सकता हूँ। फिक्र ना कीजिए, मैं अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट करवा रहा हूँ। चलिए अम्मा। शुक्रिया। थैंक यू। अरे फरीदन बहन, जरा बात तो सुनो। हाँ बोलो अख्तर मियाँ। तुमसे रिश्ते के लिए कहा था और तुमने कुछ भी नहीं किया। कल लेके गई थी एक लड़के की माँ को तुम्हारी चंदा दिखाने। तो क्या लड़के की माँ को वो मनहूस पसंद आ गई? तुम्हें रुखसाना ने नहीं बताया? क्या? यही कि चंदा ने लड़के की माँ को घर से जलील करके निकाल दिया। अरे क्या कह रही हो तुम? अरे अख्तर भाई, लड़के की माँ तो सर पे पाँव रख के भागी है, वरना चंदा तो उसकी जान ले लेती। तुम्हें बताया नहीं रुखसाना ने तुम्हारी बेटी के करतूत? इस रुखसाना को तो मैं देखता हूँ। तुम एक दो रोज में कोई और रिश्ता लेकर आओ। अरे ना भाई ना, मुझे अपनी जान बहुत अजीज है। पहले तुम अपनी सूरमा बेटी को मनाओ रिश्ते के लिए, फिर कोई रिश्ता दिखा दूंगी। अगर चंदा नहीं मानती तो मुझे माफ करो। अरे फरीदन, फरीदन, चलो बेटा। चला जा। अम्मा, हाँ, टेस्ट के लिए 4000 रुपए कहाँ से आएंगे? तुम्हारे अब्बा से लूंगी और कौन देगा? अम्मा, घर में वो मेरा वजूद तक तो बर्दाश्त करते नहीं, और आप सोच रहे हैं कि वो मेरे टेस्ट के लिए 4000 रुपए देंगे? चंदा, उनसे पैसे लेना मेरा काम है। माँ, बिला वजह में आप दोनों की लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। रहने दे, टेस्ट की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चंदा, सर दर्द से जो तुम्हारी हालत होती है ना, मुझसे देखी नहीं जाती। लकी एक बार इलाज हो जाएगा, मेरी तसल्ली हो जाएगी। हाँ? ताला खुला है, मतलब तुम्हारे अब्बा आ गए? इस वक्त? अल्लाह खैर करे। ओह, कहाँ गई थी इस मनहूस को लेकर? आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? जो पूछा है उसका जवाब दे। बगैर इजाजत कहाँ मटर गश्त करके आई है तू? वो हम गए थे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ गए थे? अब्बा मैं बताती हूँ। तुझसे कोई बात नहीं होगी। हाँ, तू ये सर झुकाई क्या खड़ी है? जो पूछा है फूट फूट मुझसे, फूट। अम्मा बता दो, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वो चंदा के सर का दर्द बढ़ता जा रहा था, चंदा को अस्पताल लेकर गई थी। इस ड्रामेबाज को अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत थी? बिना वजह 300 रुपए आने जाने पर लग गए होंगे। पैसे क्या बेटी से ज्यादा है? बिल्कुल है। ये सर दर्द का बहाना करती है और तेरा कलेजा मुंह को आता है। कान खोलकर सुन ले रुखसाना, आज के बाद अगर तूने इसके इलाज पर 1 रुपया भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या ऐसे ही मरने दो इसे? आपको पैसों की पड़ी है, मेरी बच्ची दर्द से हलकान हो जा रही है। जबान चलाती है, मुंह तोड़ दूंगा। मेरे होते हुए मेरी अम्मा को नहीं मार सकते आप। तू बीच में मत पड़ मनहूस, तू हट जा पीछे। नहीं हटूंगी, आप अम्मा के बजाय मुझे मार दें। कब तक पर्दे डालेगी इसकी हरकतों पर तू? कौन सी हरकतें? इतनी भोली ना बन रुखसाना। तुझे क्या लगा कि ये मनहूस लड़के की माँ को बेइज्जत करके घर से निकाल देगी और मुझे पता नहीं चलेगा? लड़का मुझे पसंद नहीं था, पहली बीवी छोड़ चुका था और बकवास बंद कर। बात कान खोलकर सुन। लड़का काला हो या पीला, शादीशुदा हो या रंडवा, मुझे हर सूरत में इस मनहूस को इस घर से निकालना है। अभी मेरी दुकान का वक्त हो रहा है, रात को आके तुमसे बात करूंगा, समझी? चंदा, ना क्या कर मेरी तरफदारी। तेरे अब्बा तो पहले ही तेरे खिलाफ है।
मुझे बचा कर और गुस्सा ना दिलाया कर उनको। मेरे होते हुए अब्बा आपको मार नहीं सकते अम्मा। और जब तू चली जाएगी तो फिर कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी आपको। चंदा, चंदा, क्या हुआ? चंदा, 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 अरे चंदा, अम्मा, अम्मा क्यों रो रही हो? पता नहीं तुम्हें क्या बीमारी लग गई है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुम्हें ये बैठे बिठाए क्या हो जाता है? समझाया तो था, जब भी अब्बा कड़वी कसीली बातें करते हैं ना तो सर में दर्द हो जाता है। अभी देखिए बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तो मेरा दिल रखने के लिए कह रही। ठीक है, मैं ना कल तेरे टेस्ट करवाती हूँ। टेस्ट कराने के पैसे कहाँ से आएंगे अम्मा? ये तुम्हारा मसला नहीं है, पैसे कौन से आएंगे? परेशान ना हो, बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं उस मनहूस के लिए। अगर चंदा को कुछ हो गया तो ठीक है, जान छूट जाएगी मेरी। इतने संग दिल ना बने चंदा के अब्बा। चंदा के टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं। टेस्ट को छोड़, रिश्ता देख, शादी कर उसकी। अब एक लम्हे के लिए भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं इस घर में, समझी तू? चंदा के टेस्ट के लिए पैसे कहां से आएंगे? चंदा के अब्बा ने तो इनकार कर दिया, अब क्या करूं? हाँ, फौजिया को फोन करती हूँ। हेलो चंदा, अभी तक जाग रही हो? चंदा नहीं, मैं हूँ फौजिया। अरे रुखसाना खाला, आप? खैरियत? चंदा तो ठीक है ना? सब ठीक है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर वादा करो इनकार नहीं करोगी। अरे खाला, आप हुक्म करें। फौजिया, आज मैं चंदा को लेकर अस्पताल गई थी। फिर? डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखा है। हाँ, तो टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है, करवा लें। कहाँ से करवाऊं? चंदा के अब्बा एक फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है और मुझसे चंदा का तड़पना देखा नहीं जाता। फौजिया बेटा, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी मशगूल रहूंगी और कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके तुम्हें लौटा दूंगी। अरे खाला, फिक्र ना करें, चंदा का टेस्ट भी हो जाएगा और अगर दवाइयों की जरूरत पड़ी तो वो भी मैं ले दूंगी। चंदा मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन है। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मगर एक बात और करनी थी। जी खाला, बोलें। फौजिया, चंदा को ये बात पता ना चले कि मैंने तुमसे पैसों के लिए कहा था। तुम तो जानती हो ना चंदा कितनी खुददार है। अरे खाला, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आप मुझ पे छोड़ दें और इस कॉल का चंदा को कभी नहीं पता चलेगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जीती रहो मेरी बच्ची। खुदा हाफिज खाला। अल्लाह हाफिज।
बस इतनी सी बात पर आप दोनों परेशान बैठे हैं। इतनी सी बात? फौजिया का टेस्ट नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा? अरे मेरी बच्ची क्या सारी उम्र यूं ही तड़पती रहेगी? आप फिक्र ना करें खाला, चंदा का टेस्ट भी होगा और इलाज भी। और पैसे कहाँ से आएंगे? मैं दूंगी। तुम दोगी? हाँ मैं। और तुम कहाँ से दोगे इतने पैसे? मेरी कमेटी निकली है 10,000 की। इतने पैसों में चंदा का टेस्ट भी हो जाएगा और इलाज भी। अगर फौजिया अगर मगर कुछ नहीं, चंदा तुम मेरी सहेली हो, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम्हारे मेरे पैसे क्या अलग हैं? अरे ठीक ही तो कह रही है, इतनी पक्की सहेलियों में लेन देन तो होता ही है ना। मगर अम्मा, चंदा, मैं जमा जोड़ करके फौजिया के पैसे लौटा दूंगी, तुम फिक्र ना करो मेरी बच्ची। फौजिया ये लो पर्ची, जाओ जाकर इसके टेस्ट करवाओ। अम्मा आप नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैंने खाना बनाना है, देर हो गई ना तो तुम्हारे अब्बा बोलेंगे। तुम लोग जाओ, हो आओ। जी खाला। हो गया टेस्ट? हाँ हो गया। लो ये जूस पियो। वाह बड़ी खिदमत हो रही है मेरी। बातें मत बनाओ, जूस खत्म करो। हाँ पी रही हूँ। वैसे डॉक्टर ने टेस्ट क्यों करवाया तुम्हारा? मुझे क्या पता, अपनी तसल्ली के लिए करवाया होगा टेस्ट। और अगर कुछ निकल आया तो? शक्ल इतनी प्यारी है ना, बातें भी प्यारी कर लिया करो। कल रिपोर्ट आ जाएगी, देख लेना, कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। लो पकड़ो, खत्म कर लिया है। शाबाश। फौजिया मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। और जिंदगी में जब भी जरूरत पड़े तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी, यही कहना था ना? हाँ। बकवास बंद करो और चलो घर, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ चलो चल। एक दो ना डब्बा कहीं। ओ पागल अंधे, देख में नजर नहीं आता क्या? वो चंदा, वो देखो जरा क्या हो? भागो। और बड़े मियाँ अगर बाइक चलानी नहीं आती तो दौड़ाते क्यों फिर रहे हो? एक पाँव कबर पे और दूसरा केले के छिलके पर। ओ बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का उम्र का आदमी और उसे बदतमीजी कर रहे हो। ओ तू कौन, मैं खामखा कौन है? तू निकल यहाँ से। एक तो गलती तुम्हारी खुद की, तेज बाइक तुम चला रहे थे, ऊपर से चढ़ाई कर रहे हो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं उनसे बात करूँ। निकल यहाँ से। बदतमीजी किससे कर रहे हो? हाँ गिरबान छोड़, गिरबान छोड़। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको ना इतना मारो कि इसके सारे दांत तोड़ दो। ये तो गलती करते हो, ऊपर से तोड़ो और निकल यहाँ से। ओए ओए, मेरा कोई कसूर नहीं।